चलो हम लोगों को बीटाइगर इंस्टॉल करना है ना। देखो बीटाइगर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो जब जैसे हम फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अगर प्ले स्टोर से नहीं कर रहे हैं, वेब से कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है क्या, डाउनलोड करेंगे जब भी उसे डाउनलोड करेंगे ना, तो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, APK. ठीक है, तो ऐसे ही इस विंडो के लिए जो इंस्टॉलर होता है उसके लिए होता है .exe। वहाँ पे मोबाइल में होता है इंस्टॉलर एप्लीकेशन का एक्सटेंशन .apk, और यहाँ पे होता है .exe। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, बीटाइगर इंस्टॉल करना है, बीटाइगर .exe। यहाँ पे इसके बहुत सारे क्या हैं, वर्जन है, तो आप वर्जन कैटेगराइज करके भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है, लाइनक्स, मैक और विंडो। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम के बिहाफ पे इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें विंडो चाहिए तो हम विंडो पे क्लिक करेंगे। हाँ बीटाइगर CRM EXE भी लिख सकते हो, और CRM नहीं लिखोगे फिर भी आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रहा है ना, कौन सा वाला है? ये दूसरा वाला है। देखो जो दिख रहा है ना, सोर्स फोर्स, इस पे। हालांकि देखो जो होता है ना, इसका बीटाइगर का ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ये यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी। आप चाहते हो कि हमें पुराना वर्जन वाला मिल जाए, तो वो नहीं मिल पाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो लेटेस्ट वाला ही लेगा। ठीक है, देखो डाउनलोड होने लगा, किस पे क्लिक किया था डाउनलोड? यहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन था। ठीक ग्रीन है, वाला ना? हाँ। ये ग्रीन वाला जो है सर, कौन सा? हाँ हाँ, पहले तो विंडोज के लिए सेलेक्ट करेंगे कि लाइनक्स के लिए? देखो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो पे ही शायद है। सर हाँ। सर ये वाला हाँ वही डाउनलोड करें। हाँ हाँ, देखो हो गया ये। बीटाइगर एक तरीके से एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे भी सारे एप्लीकेशन है ना कहीं उसका सर्वर दूसरे जगह पे है। अब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हम इसका सर्वर इसी सिस्टम पे डालेंगे, तो वो विदाउट नेट भी चलेगा। सर ये है क्या, बीटाइगर होता क्या है? बीटाइगर एक तरीके से CRM एप्लीकेशन है, जैसे ऐसे समझो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर को मैनेजमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर आप बैंकिंग में जा रहे हो तो वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट है, इसे हम डेटाबेस बनाएंगे सर। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही रोल कह रहा है, तो वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट है, आपका भी है और आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का हो। तो वो जो बैंक एप्लीकेशन है वो क्या कर रहा है, सभी के डेटा के क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है ना। आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, जब चाहो तब जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बिहाफ पे काम करेगा। तो यहाँ पे यही चीज है, मेंटेन करता है कस्टमर की रिलेशनशिप को। ठीक है, सर ये 15 दिन ही चलेगा? नहीं इसमें लिखा था सर डाउनलोड भी फ्री में 15 दिन है क्या? 15। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा यार। 15-20 सर बोले थे, 15-17 सर राहुल सर बोले थे कि ट्रायल बोल रहे थे कि 15 दिन ही है बस, उसके बाद अच्छा, तो हो सकता है नया होता। चलो अगर ऐसा कुछ रहा था, नया वर्जन हम डाउनलोड करवा देंगे। ठीक है, बोले डबल क्लिक मत करना डाउनलोड। हाँ देखो बता रहे हैं, वही तो चीज़ें बता रहे हैं। देखो डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गया। अब आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे सेव रहेगा वहाँ पे डाउनलोड होके आएगा। ठीक है, तो ये देखो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया ना। अब इस पर हमें राइट क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो रन एज एडमिनिस्ट्री करके दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। डबल क्लिक करके उस पर इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, देखो अब ये बोल रहा है अलाउ परमिशन पब्लिश करने के लिए, तो हम पब्लिश कर देते हैं इसे। टार फाइल क्या? टार फाइल डाउनलोड होगी। टार फाइल, टार फाइल, टार exe उसका एक्सटेंशन नहीं है। हाँ तो हमें देखना है ना, हमें exe डाउनलोड करना है। exe हाँ, अब देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ रहा है, बोल रहा है सेटअप करने के लिए। सर हमारे प्रोग्राम में बात है दे रहा ऑप्शन फिर राइट क्लिक करने पे। चलो देख लेते हैं, पहले ये प्रोसेस तो देख लो।
देखो ये बोल रहा है वेलकम कर रहा है। अब यहाँ से हमें सेटअप करना है इस एप्लीकेशन को, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसे क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर देखो यहाँ पे बोल रहा है देखो हर एक एप्लीकेशन का इंटरनल कहीं ना कहीं पोर्ट होता है, तो इसका पोर्ट क्या है, पोर्ट टाइम 8। ठीक है, अब मान लो पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो जो इसके भी आप पे है। अब नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ से देखो जो चीज़ें यहाँ पे हम डालेंगे वही चीज़ें डाल के एक्सेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, अदरवाइज नहीं। ध्यान देना, अगर वो एप्लीकेशन लॉगिन क्रेडेंशियल मांग रहा है तो हमें यहाँ पे अगर हम यूजर नेम में एडमिन डाले हैं ना, तो हम एडमिन ही पास कर सकते हैं। ठीक है, और पासवर्ड अगर कुछ भी डालेंगे पासवर्ड वही डालेंगे जो हमें, जो भी पासवर्ड या फिर यूजर क्रिएट कर रहे हैं ना पासवर्ड, बिल्कुल जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे वही चीज़ें वहाँ पे यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरा क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे दूसरा यूज करें। ठीक, तो मोस्टली हम लोग एडमिन ही डालते हैं ताकि चीज़ों को भूल ना पाए। ठीक, मान लो एडमिन हम पासवर्ड डाल दिए। अब यहाँ पासवर्ड दोनों सेम रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कर सकते हैं सर। ठीक, अब यहाँ पे ईमेल देखो, ईमेल कोई सा भी रैंडम उठा लो, मेल के उसके क्या चाहिए मेल किस तरह जाए, तो आप डोमेन जीमेल का यूज कर सकते हो, चाहे मार्केट में बहुत सारे डोमेन हैं, चाहे आप कस्टमाइज करके खुद से अपना डोमेन भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी लिख दिए, ठीक, @abhi.com। अब यहाँ पे भी नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में .com रहेगा ही रहेगा। आप कुछ, हाँ, वैलिड नहीं देगा सर? कोई इनवैलिड नहीं देगा। हाँ चलेगा, मतलब कोई मतलब नहीं हो। नहीं, एक तरीके से हम क्या रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर रहे हैं। आप चाहे कस्टमाइज करके भी दे सकते हो, और चाहे तो कोई आप अपना जो क्रिएट किए हो वैलिड चीज़ें भी दे सकते हो, नो इशू। वैलिड भी दे सकते हो, नो इनवैलिड भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। मैसेज वगैरह कुछ उस पे जाएगा नहीं, कुछ नहीं जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कर दिए। अब देखो जो इसकी इंस्टॉलेशन होगी वो किस लोकेशन पे होगी, यहाँ पे देखो बता रहा है सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल नाम का एक फाइल है। ठीक है, और उसके अंदर बी टाइगर CRM नाम का क्या बनेगा, फाइल बनेगा। अब उस बी टाइगर CRM के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो ये स्पेस भी बोल रहा है, एटलीस्ट स्पेस रिक्वायर्ड 118 MB स्पेस की रिक्वायर्ड कर रहा है, मतलब ये मांग कर रहा है 118 MB की। और आपके सिस्टम में जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है सी ड्राइव में अभी तक 62 GB तक का जगह बचा है। ठीक, और यहाँ पे आप ब्राउज करके अपना खुद का डेस्टिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ब्राउज कर दिए तो आप अपना खुद से भी डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम उसी को रहने देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो या नहीं। मान लो हम नहीं क्रिएट करना चाहते, कर दीजिए सर, अच्छा रहेगा। चलो अगर शॉर्टकट चाहिए तो हम वहीं से उठा लेंगे ना। सर हमारे अंदर एक गिग फाइल डाउनलोड हो रही है। देख रहे हैं, क्या हुआ आप लोग को हो रहा है कि डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो गया, ऑप्शन नहीं दे रहा, जो रन एडमिनिस्ट्रेटिव वो ऑप्शन एक्सी फाइल है। उस पे सर क्लिक करने पे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, वो टार फाइल दे रहा है। टार फाइल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, सीधा शो मोर ऑप्शन पे जाइए, शो मोर ऑप्शन दिखाने में ये लिखा हुआ। ये भी आपका है। हाँ अभी खोलो, नहीं राइट यहाँ बस जब फाइल में जाओ, फाइल में हाँ बट राइट ये रन है, शो मोर ऑप्शन करो। ये भी नहीं दिया, नया वर्जन दूसरा नया वर्जन नहीं है, वही वाला डाउनलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट उसी को उठा रहा है। डाउनलोड करे यही वाला डाउनलोड होगा। हो गया कंप्लीट है। एक सेकंड देख लेते हैं।
इसे हम जो भी परमिशन दे रहा है इसे हम अलाउ करते हैं, और अलाउ करोगे तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब इसे क्लोज करते हैं। इसका जो इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये डेटाबेस की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे मान लो इनकेस अगर ये नहीं भी हो रहा है तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये रुका भी है, ऐसे रुका है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे। मान लो इसे कट कर दें या फिर यहाँ पे ये पेज देखो ब्राउज़र पे मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, लोकल होस्ट कॉलम पोर्ट टाइम 8 एंटर कर दो। वो 88 सर क्या डाले हैं? क्या हुआ? वो 88 क्या डाले? ये पोर्ट नंबर है जो हम क्रिएट करते समय वहाँ पे पोर्ट नंबर डाले थे, वही पोर्ट नंबर यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, एक सेकेंड, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो इसे हम कंप्लीट करते हैं, इसलिए वहाँ पे नहीं दे रहा था। सबसे पहले इसे नेक्स्ट करते हैं। जब वहाँ से इंस्टॉलेशन आप कंप्लीट करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। ये चीज़ें ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा, तो इसे भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक किए, अब ये प्रोसेस चल रहा है। अभी हम इसे डिलीट करेंगे, वापस से डाउनलोड करेंगे। एक बार सब लोग मान लो जिसका हो गया है, वापस से डिलीट करके फिर से डाउनलोड करें। अभी तो नहीं पता, नहीं हो रहा। तार फाइल उठा रहा है, कंप्रेस फाइल एक सी नहीं उठा रहा है। तार फाइल उठा रहा है। सेटअप फाइल सर ग्रुप में शेयर करवा दीजिए। क्या हुआ? इसका सेटअप फाइल ग्रुप में शेयर कर। हाँ, एक ग्रुप में जाएगा। देखो वीडियो जो भी डालते हैं ना भाई, उसका लिंक उठा के ग्रुप में शेयर कर दिया करो। ठीक है, देखो अब ये शायद कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आएगा, उसे हम फिनिश कर देते हैं। देखो ये मांग रहा है ना यूजर नेम पासवर्ड। अब ये यूजर नेम हमने एडमिन डाला था, एडमिन डाल देते हैं। पासवर्ड भी एडमिन मांगा था, एडमिन, और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिए। देखो ये खुल गया। ये सारे इसके क्या है, मॉड्यूल है। ये सारे एप्लीकेशन के मॉड्यूल हैं। कैलेंडर, लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटीज़, प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट, जो भी दिख रहे हैं ये सारे क्या है, मॉड्यूल हैं। अगर देखो यहाँ पे इस मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद हो सकता है कुछ सब मॉड्यूल आए। ठीक है, यहाँ पे मोर वाले बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे, देखो इसके पास बहुत सारे क्या है, सब मॉड्यूल हैं। ये एप्लीकेशन की क्या है, फंक्शनलिटीज़ हैं। तो इसके बारे में अभी डेटाबेस की क्वेरी जब चलेगी तब सर बताएंगे आपको। ठीक है, चलो, और इससे मान लो हमें डिलीट कराना है। एक सेकेंड, थोड़ा इनका भी देख लेते हैं पॉज करके। तो ये हमारे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं रन कर रहा होगा। जब हम इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो डिलीट नहीं हो पाएगा। बोलेगा पहले जो आपने रन किया उसे क्लोज करो, फिर उसके बाद डिलीट करो। तो हम क्लोज कैसे करते हैं, या तो अपने विंडो को ऐसे ही क्लोज कर दें, हमको लगेगा कि ये क्लोज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चल ही रहा होगा। तो हम क्या करेंगे मालूम है, ध्यान देना, यहाँ पे आएंगे, सर्च करेंगे टास्क मैनेजर। कंट्रोल शिफ्ट कुछ शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस ESC करके एक बटन है ना, ये दोनों तीनों साथ में प्रेस करेंगे तो वो चीज़ें खुल जाएगा। जैसे देखो खुल गया, दूसरा वाला पेज खुल गया ना। देखो एक हमने पहले से ही खोला था। एक सेकेंड यार, जस्ट 1 सेकेंड, पहले से क्लोज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट खुल गया। देखो ये शॉर्टकट की तरह खुला। अगर मान लो शॉर्टकट अगर कभी कभी किसी के सिस्टम पे काम नहीं करता प्रॉपर तरीके से, तब आप सर्च करके भी ले सकते हैं। वहाँ पे सर्च क्या करना है, टास्क मैनेजर। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, जो ये अपाची HTTP सर्वर ये दिख रहा है ना, इसी पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एंड टास्क कर देना है। अब ये जो टास्क चल रहा है ना, उसकी टास्क क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखो ये हट गया। ठीक,
अब हटने के बाद जो हमने इंस्टॉल किया था वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल उसके अंदर हुआ था ना, तो हम वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर चलते हैं, प्रोग्राम फाइल नहीं सॉरी प्रोग्राम फाइल 60A वाला करके था। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको बिटाइगर मिलेगा। हाँ ये है बिटाइगर ही है ना, कहाँ पे? बिटाइगर CRM 5.40 वीडियो लाइन के नीचे। हाँ, इसी के ए, नीचे। हाँ देखो ए रहा ना। अब इसे हमें क्या करना है, डिलीट करना है। अगर देखो डिलीट अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं डिलीट होगा, फिर रिसाइकल बिन वाले में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट के साथ उसे डिलीट को प्रेस करेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। Shift के तो साथ। आपके रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आप किस तरीके से डिलीट करना चाहते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि आगे चल के हमें जरूरत लगेगी तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। सिर्फ नॉर्मल क्लिक करो डिलीट पे और डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट और डिलीट बटन, ठीक है। इसके साथ अगर किसी भी चीज़ पे आप प्रेस करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जो यहाँ पे देखो रिसाइकल बिन करके है ना, इसमें कुछ चीज़ें डिलीट होने के बाद इसमें आती है, तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। तो जब शिफ्ट के साथ डिलीट पे प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे भी नहीं आएगी, तब आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। ठीक, मान लो हम इसे डिलीट कर रहे हैं, देखो बिटाइगर रनिंग में है। फिर से एक बार चलते हैं, हो सकता है टास्क मैनेजर में। Recycle bin. The action can't be completed because this folder. ये कहीं पे ओपन है क्या? वो कर रहा है, कहीं तो ओपन है। बिटाइगर फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट है क्या? हाँ बोल सकते हो, लेकिन बिटाइगर का पर्पज़ अलग है, उसका पर्पज़ अलग है। बिटाइगर एक CRM एप्लीकेशन है और जो फ्लिपकार्ट है वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। सब क्लोज कर देना, कोई सुने ना। इसका क्या यूज है बिटाइगर का हमारे सिस्टम पे? देखो बिटाइगर एप्लीकेशन इसलिए डाउनलोड कराया जा रहा है ताकि आप उस पर अपनी टेस्टिंग की जो प्रैक्टिस उस पर कर सको, ठीक है। और उस पर ऑफलाइन फैसिलिटी है। अगर इनकेस अगर आप नहीं डाउनलोड कर रहे हो, देखो सबके पास तो 5G फ़ोन है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसी पर्पज से एक्सटेंशन है क्या? एक्सटेंशन है, एक ही है यहाँ पे यार। 3 एक्सटेंशन थे ना? देखो कॉपर वाले बैच में खाली होगा, वहाँ से ले लो। मतलब बगैर नेट के भी वो चलेगा? हाँ विदाउट इंटरनेट के चलेगा, क्योंकि इसकी जो सर्वर है हमने अपने सिस्टम पे ही डाउनलोड कर लिया। तो देखो वहाँ पे जब हम लिख रहे थे ना लोकल हॉस्ट, लोकल कहने का मतलब जो हमारे पास में है वो वही लोकल हो गया। और हॉस्ट यानी कि जिसका हम नाम ले रहे हैं, ये हमारे पास है, लोकल हो गया। अगर कहीं और होता तो लोकल नहीं रहता, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं ना भाई आप लोकल ही हो, इसका मतलब आप पास के ही हो ना। ये बिटाइगर कहाँ का है? जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया का है बिटाइगर। बिटाइगर आई थिंक बिटाइगर भी इंडिया का ही है यार सर, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। एक तरफ से नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। हाँ इसके बारे में कोई पूछता नहीं है। देखो और इससे रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट में, ठीक है। इसी पे डेटाबेस पढ़ेंगे MySQL पे। हाँ इस पे MySQL पे। हाँ MySQL पे पढ़ेंगे आप लोग, और इसी से जो डेटा हम डालेंगे, जैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हमारे डेटाबेस में सेव हो रही नहीं हो रही,
वही चीज़ें करके दिखाया जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे थे, इसे डिलीट करने जा रहे थे ना। देखो यहाँ से अनइंस्टॉल चाहे तो आप MySQL देखो डेटाबेस की सारी चीज़ें डिलीट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये रन कर रहा है यार। The action can't be completed because the folder are by recent open in अंदर program। ये कहाँ पे ओपन किया गया यार? चलो नहीं डिलीट हो रहा है ना, कोई इशू नहीं। लोकेशन यस 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 करो। डबल क्लिक करती है क्या? चलो देखते हैं भाई, एक सेकंड रुक जाओ। देखो किसी किसी के सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है प्रॉपर ना, चलो वो भी देख लेते हैं। किसी किसी के नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। कहाँ पे? बिटाइगर CRM EXE .exe। देखो हमने यही डाला था, ठीक है। अब इस पे क्लिक कर रहे हैं, दूसरे वाले पे जो सोर्स फोर्स करके क्या है साइट है, यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। अब देखो ध्यान देना, किसी किसी के सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट क्या आपने बताया, एक्सटेंशन क्या बताया आपने, टार फाइल करके डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। टार क्या होता है? टार भी एक तरीके से जिप फाइल के जैसा ही होता है यार। जैसे रार होता है जैसे टार भी होता है। हाँ शायद अच्छा, कौन सा वर्जन? 5.4 .exe ध्यान देना भाई। देखो किसी किसी के सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट वही वाला एक्सटेंशन डाउनलोड हो रहा है जो अभी आपने बताया, ठीक है। देखो यहाँ से इस साइड पे आए, बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो मान लो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक सेकंड यार, बार बार ही वो डाउनलोड हो रहा है। बिटाइगर CRM सिस्टम का भी कुछ इशू है यार, किसी के सिस्टम पे दूसरा बता रहा है, किसी के सिस्टम पे दूसरा इंटरफेस बता रहा है। सर पासवर्ड में कोई कुछ भी डाल सकता है? हाँ कुछ भी डालो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। इनके सिस्टम पे वो इंटरफेस आ ही नहीं रहा है जो आपके सिस्टम पे आ रहा है।
सर जिसमें हो रहा है उसमें बताओ। हाँ देखो, ये हमारा पहला प्रोसेस रहा इंस्टॉल करने का, किसी के सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट तो दूसरा एक्सटेंशन उठा रहा है और वो वाला इंटरफेस इनके सिस्टम पे आ नहीं रहा है। किसी दूसरे सिस्टम पे इंटरफेस वो चीजें शो हो रहा है, जैसे कि इनके सिस्टम। सर इसका कोई अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर और नहीं है? क्या हुआ? इसका जैसे दूसरा इसके जैसा कोई और नहीं है? बहुत सारे हैं मार्केट में यार, लेकिन मोस्टली ज्यादातर हम लोग यही यूज किए क्योंकि अवेयर ज्यादातर इसी से है। सर ईमेल डालेंगे तो gmail.com करके कि या सिर्फ .com करके? .com कोई भी नाम ले लो, जीमेल की जगह कुछ भी नाम ले लो। जैसे हम मतलब वो ले लिए फिर @gmail.com करें कि या फिर @.com? @ कोई अल्फाबेट ले लो, फिर उसके बाद .com लगाओ। जैसे @ABCD कुछ भी लिखो, फिर उसके बाद .com। नहीं सर @.com के पहले कोई कैरेक्टर और लगाओ। एडिट के बाद भी करेक्टर कोई लगा। ऐसा कोई भी कैरेक्टर वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो, आपके आप में वो इंटरफेस दिख रहा है ना, चलो।